Hello, welcome to the channel. Here analysis and live video has no end. So let's see how does the market react to tomorrow and how does the market will react to tomorrow. Okay. So यहाँ पे हमें लास्ट आवर में एक सेलिंग का प्रेशर छोड़ो वो सब सेलिंग का प्रेशर लास्ट आवर में बोल रहा हूँ मैं 10:30 के आसपास एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था मैंने आईटीएम जो है उसमें लाइव वीडियो जो आएगी उसमें आपको दिख जाएगा किस कॉज की वजह से आईटीएम शॉर्ट करने के लिए कहा था। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये आईटीएम जाके ओवरऑल जो है 95 पॉइंट सबसे बॉटम पे देखे गया था 95.90। अगर मैं इसको एक बार पे एटीएम लगा के देखूँ यहाँ अगर आप देखेंगे तो 26,000 एक लेजिटिमेट बन सकता था आईटीएम क्योंकि अच्छे पॉइंट पे था 26,080 के रीजन से हम इसको लेके आ रहे थे तो 26,000 का कॉल हम शॉर्ट कर सकते थे और ऑलमोस्ट यहाँ टॉप पे 180 के रीजन पे हमें एक सेलिंग दिखी और लो जो बनाया वो 100 पॉइंट यानी कि 80 पॉइंट का हमें इसमें डायरेक्ट सेल ऑफ भी देखने को मिला। इसके पीछे का कॉज आपको लाइव वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इसको साइड रखते हैं और सिंगल चार्ट्स पे चलते हैं और मार्केट के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर आप करंटली देखोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर कट देखने को मिलेगी कि जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट ने अभी क्या किया है, प्राइस हमें ये बोल रहा है कि अभी एक काइंड ऑफ अ रेंज मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा मैंने क्यों सोचा था क्योंकि आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर आया था, एक पुल बैक आया और इस सेल प्रेशर को ढूंढते ढूंढते मैंने यहाँ पे एक पुट शॉट किया था वो मैंने थोड़ा सा अर्ली बुक कर दिया था 2050 के रीजन में 1:3 उसमें मिस हो गया था बट फाइन नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज मिस हुआ है कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ शायद से इसी के साथ मैं अथॉरिटी पे ये चेंज करने वाला हूँ कि मैं स्कैल्पिंग भी मैंने ली थी उसके चक्कर में भी मुझे थर्ड लॉस हुआ थर्ड ट्रेड पे जिसमें मतलब मेरे को प्रॉफिट दिखा था बट एट द एंड वो प्रॉफिट में बुक नहीं कर पाया और फिर रिवर्सल में स्टॉप लॉस पहले ही कम हुआ बट हिट हो गया था क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ होता चाहे आप मानो ना मानो क्योंकि ये मैंने पहले से ही मतलब मैं इस ट्रेड का वेट कर रहा था काफ़ी देर से। तो अभी अगर चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर हम सिंपल प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, उसको मार्केट कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी अगर मार्केट में देखेंगे तो हायर साइड पे 26,100 और नीचे लोअर की साइड पे 25,900 920 950 ये सब रीजन क्या बने हुए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक रेंज की तरह एक्ट कर रहे हैं। समवेयर अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बिलीव में थोड़ा सा मैं वेट करने वाला हूँ कि ये कहीं ना कहीं जाए और मतलब प्राइस एक्शन या कहीं पे भी मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इन कॉल और इस पुट को शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। ऑल्दो ये जिस मैनर में दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी हमको देखने को मिल सकती है। एनालिसिस मैं कल के लिए अभी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो एक सेल काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, जब भी इस ग्रीन कैंडल के नीचे कहीं पे भी अगर क्रॉस देता है तो फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें और देखने को मिल जाएगी और इसमें ट्रेंड लाइन हमें काम भी करने वाला है। अगर हम 15 मिनट में वापस चलें और अगर देखेंगे, इसको हटाओ पहले ये नमूने को, मार्केट में समवेयर क्या हुआ है इस रीजन पे, मम्मी यार आवाज़ मत दो ना यार बार। इस रीजन में अगर आप देखोगे तो समवेयर इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सस्टेन मान लो इस रीजन में कहीं पे भी तो फिर मैं एक गैप फिलिंग के लिए ट्राई करूँगा। उसके बाद मैं समवेयर डिसाइड करूँगा कि गैप से अगर कैसी टाइप की बाइंग आ रही है। मेरे हिसाब से अगर बाइंग आती भी है तो फिर ज़्यादा कुछ दिखने वाला है नहीं हमें बाइंग की तरफ को इतना, बट एटलीस्ट मार्केट में एक स्कोप दिख सकता है। अगर फिर भी हमें मतलब बाइंग की तरफ को बैठना ही है तो एटलीस्ट हमें इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने देगा। 26,100 के रीजन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है प्राइस एक्शन के साथ तब जाकर हम कहीं बाइंग करेंगे क्योंकि अगर आज अपॉर्चुनिटी देखोगे तो बाइंग की तरफ को एक अपॉर्चुनिटी थी नहीं, कंटिन्यूसली ये जाता रहा और सडनली जब ब्रेक किया उसके बाद एक पुल बैक काइंड ऑफ फेलियर हुआ और एम पैटर्न भी हमें यहाँ टॉप पे देखने को मिला होगा। उसके बाद तो काफ़ी प्यारा फॉल हुआ। आज का डे मेरा -423 पे था। अच्छा दिन हो सकता था क्योंकि एक ट्रेड मैंने बुक किया अराउंड 1:1 पे और वही ट्रेड मेरे सामने सामने 1:3 1:4 तक चला गया था शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं। 1:3 तो मुझे ध्यान है, 1:4 का मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, इस टॉप तक ना 1:3 आ गया था शायद से, हाँ 35 पॉइंट्स। तो अगर हम अभी बात करेंगे गैप अप अगर ओपन होता है मान लो 26 125 100 पॉइंट्स इस रीजन में कहीं पे ओपन होता है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके यू टर्न कुछ बनाना स्टार्ट करता है तो फिर हम थोड़ा सा एक रीजन के लिए ट्राई आउट करेंगे हायर साइड पर। ऑल्दो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बट ये गैप फिलिंग आ सकती है अगर ऐसा कुछ गैप मतलब गैप अप ओपन होता है क्योंकि आपको ये रीजन दिखेगा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। फिर इस गैप के आसपास से अगर कुछ दिखता है तो फिर एक और बार नेगेटिव साइड को जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम गैप डाउन की बात करें, मान लो इस रीजन के नीचे मार्केट ओपन होता है तो बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहेगा सेलिंग कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि एक सेल प्रेशर आया फिर पुल बैक आया और फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो भी हम वेट करेंगे कि मार्केट या तो इधर इस रेंज को छोड़े या तो मार्केट इस रेंज के ऊपर जाए। यहीं कहीं बीच में भी मार्केट क्या करेगा,
पॉज करने का टाइम करेगा। तो इस टाइम पे 1 मिनट हम अवॉइड करना चाहेंगे और 5 मिनट में ही कहीं कोई ट्रेड देखेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। मान लो लोअर साइड पे आता है, वेट करता है, फिर ब्रेक करता है, या हायर साइड पे जाता है, वेट करता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये दो केसेस में हमको ट्रेड मिलेगा। इसके अंदर हम या तो इधर स्ट्रैंगल बना सकते हैं 25,950 ये रीजन पे, 25,950 और 26,100 के रीजन का स्ट्रैंगल, और या तो 26,100 और 25,900 के रीजन का स्ट्रैंगल, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है वॉलेटिलिटी ही रहेगी और उसके बाद कहीं भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन हमें फॉलो होते हुए दिखती है काइंड ऑफ, उसके बाद ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर हम एक हाथ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एज एक्सपेक्टेड ये डोजी में क्लोजिंग दिया है, एग्जैक्टली इसी कैंडल का मैं वेट कर रहा था, बट सम हाउ हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इधर यहाँ पे दो ही चांसेस हो सकते हैं। अभी मार्केट किस मोमेंटम में जाने वाला है अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर लास्ट आवर में या जो सेकंड आफ्टर डे का उसमें शार्प सेल देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ से जब भी लो ब्रेक करे एक हमें फिर से सेलिंग देखने को मिले काइंड ऑफ फर्स्ट पुल बैक टाइप में। एट द सेम टाइम अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम शिफ्ट करें, ऐसे 15 में भी आपको दिख रहा होगा कि एक कहीं ना कहीं एक डब्लू टाइप ऑफ प्राइस एक्शन बना रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल ये रीजन क्रॉस नहीं होता है, बाइंग की तरफ को हाथ नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे क्या यहाँ से कुछ मतलब एक बार नीचे जाके फिर डिफिटेशन हो रहा है जैसे आज डिफिट हुआ है, ऐसे काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन अगर दिखता है तो फिर हम इस हाई को भी मतलब इस हाई के लिए भी वेट नहीं करेंगे, इस हाई के ऊपर हम टारगेट रखना प्रेफर करेंगे। अगर समहाउ मार्केट गैप अप ओपन होता है 59,500 के रीजन में तो एक गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली ये सेलर्स का रीजन था, ठीक है। या तो यहाँ पे से क्या होगा, अगर मार्केट सस्टेन करता है यू टर्न तो इस मोमेंटम पे जब भी ये क्रॉस होगा तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा 59,700 600 ये सब रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स जितने भी हैं उनका स्टॉप लॉस होगा और वो हिट होने लग जाएगा। बायर्स भी यहाँ पे एड ऑन होंगे क्योंकि उनको प्राइस एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक मोमेंटम पेंडिंग पड़ सकता है। गैप डाउन अगर खुलता है तो फिर हमें 59,100 वगैरह रीजन के नीचे कहीं ना कहीं एक टिक देखने को मिल सकता है 58,900 वगैरह के रीजन तक, क्योंकि ये राउंड नंबर है 59,000, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे। ऑल दो अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है और सस्टेन कर लेता है नीचे की साइड को तो हमें फिर एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल जाएगा, फिर ये भी प्राइस एक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। गैप अप हमने कर दिया। फ्लैट अगर मैं बात करूँ इस रीजन में कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो मैं एक बार के लिए इंटरेस्टेड सेलिंग की तरफ को रहूँगा कि मार्केट आके ये लो के आसपास आए। अगर ये क्विकली ऊपर की तरफ को बूस्ट होता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। बाइंग की तरफ को मेरा हाथ अभी जाएगा नहीं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बाइंग की तरफ को ज़्यादा बेटर था, बट यही अपने आप को यहाँ पे वेट करा रहा है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। आज के जो अगर ट्रेड्स में आपको दिखाऊं एक बार आप उसमें देख सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लाइव की वीडियो आएगी उसमें देखना। ये जो ट्रेड है ये मैंने बुक कर दिया था। अगर आप बात करोगे 1:4 तो नहीं आया इसमें, 1:3 आ गया था, 1:33 पॉइंट। तो मैंने ये बुक कर दिया था समवेयर 1:1 पे और बहुत ही प्यारा फॉल दिया था, ठीक है। ये मेरा पहला ट्रेड था 2650 वगैरह, सिंपल सा लॉजिक था। अगर आप इन्वर्टेड मैं दो चार्ट में दिखा देता हूँ है ना, वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ निफ्टी 50। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल सा लॉजिक किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैंने एंट्री थोड़ा सा डिले कर दी। क्या हो रहा है, नेट क्यों इतना स्लो चल रहा है भाई, ये तो वोडा के जैसे कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ पे अगर सिंपल सी चीज़ देखेंगे, पहला ट्रेड मैंने यहाँ बॉटम पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मिस किया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंधा हो गया था 1 मिनट में, मेरे को अकल नहीं थी ना तो इसीलिए फोमो के चक्कर में आउट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पे जब भी दो कैंडल बनी, ठीक है, मेरे पास एक टारगेट क्लियर कट दिख रहा था मुझे कि 26,060 तक मार्केट जा सकता है। ये पॉज कैंडल जब रिट्रेस हो रहा था तब इसमें बाइंग कंटिन्यूस दिख रही थी, तो मैंने सिंपल इसके अकॉर्डिंगली इधर पर ट्रेड लिया। थोड़ी देर वेट करना पड़ा 10-20 मिनट्स, उसके बाद कहीं जाके मार्केट ने फॉलो ऑन करना स्टार्ट किया था। उसमें भी कुछ खासा नहीं दिखा। ये स्कैल्पिंग की थी, इसमें मुझे मिल तो गया था बट मैं क्या ही बोलूँ, बुक नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था आज मार्केट। थोड़ा सा नीचे भी बुक हुआ है ना, एक्चुअली 134 होता तो शायद से बेटर होता, बट फाइन, नो प्रॉब्लम। थर्ड ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये था समवेयर जो मैंने सबसे पहले गंवाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ, ठीक है, निफ्टी में भी इसका कॉज देखना, वैसे कोई था नहीं लेजिटिमेट, एक नेगेटिव कैंडल के नीचे जाने का मैं ट्राई कर रहा था। मेरे लिए ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैं चाह रहा था कि मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करे, बट किया नहीं और इंस्टेंटली यहाँ पे डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बना के ऊपर मार्केट पुल कर गया। यहाँ से अगर हम वेदर कंपेयर करें कि मतलब ऑप्शन बाइंग कैसे चल रही है, तो 133 से ऑलमोस्ट हमारा डे जो है वो ऑलमोस्ट 230
तो देख रहे हो 100 पॉइंट्स की इसमें बाइंग देखने को मिल गई थी। अगर इस पॉइंट पे मैं ITM 26,000 का पुट शॉट करता, ठीक है, तो फिर काफ़ी मज़ा आ जाता मुझे। 26,000 का पुट ना, राइट। लो कितना लगा है, थोड़ा सा वेट, इसको फ़िलहाल हटाएंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, वो भी मैंने मिस की है। क्या क्या है 1.85, ये कहाँ से आया देखते हैं, मुझे खुद ही ध्यान नहीं रहता। ओके लो फिर कब, पता नहीं, छोड़ो, स्ट्रीम पे देखेंगे। 1 मिनट एम पैटर्न 120, हाँ इतना तो मेरे को ध्यान है कि इसकी एंट्री जो है 120 के रीजन में थी। सॉरी इसकी एंट्री जो थी वो 125 के रीजन में थी, कहीं 124। जो इसने लो लगाया डे का, वो अगर आप चल के देखोगे तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है। डीके 60 पॉइंट ही दिखा है सिर्फ। ओके 26,000 का पुट, राइट। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ 60 पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट फाइन। 26,900 से लेके आप अगर देखोगे तो 100 पॉइंट्स की तो बाइंग थी ऑलमोस्ट। तो अभी वेट करने का ज़्यादा टाइम दिख रहा है, थोड़ा सा वेटिंग हो सकती है। एक ट्रेंड अगर इस्टेब्लिश करना है तो मार्केट यहाँ से क्विकली नीचे जाना प्रेफर करेगा, और अगर यहाँ पे वेट होता है तो फिर ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे बायर सेलर्स फाइट लेने के बाद कहीं ऊपर की तरफ को पुश होंगे या डाउन की तरफ होंगे। फिलहाल हम पेशेंसली वेट करेंगे, जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, हैव अ नाइस ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड नाइट।